हमारी मदद कर, हमारी हिफाजत करता है और ये मौका बख्शा कि हम सब इकट्ठे हुए और इस पाक दिन के लिए खुदावंद तेरे आगे नहायत शुक्रगुजार है कि जिस दिन तूने अपने पाक रूह को इंसान को दे दिया ताकि वो मुकम्मल हो जाए। खुदावंद तेरा पाक रूह जहाँ पर होता है वहाँ पे तेरी कामयाबियत है। आज खुदावंद की ज़िंदगी पर तेरे पाक रूह की मौत चाहते हैं। हम तेरे पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करते हैं ताकि खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरा पाक रूह हमारी ज़िंदगी में है और हम कामिल हो जाएं और खुदा की मुकम्मल हजूरी हमारी ज़िंदगी में। और खुदा पाक खुदा हम सब का मिल बैठना तेरे हजूर में खुदावंद तेरे नाम को जलाल देना और खुदावंद एक एक जान पर एक एक रूह पर खुदावंद तेरे यीशु नाम की नूर रखते और खुदावंद तेरे पाक खून की तारों को मांगते हैं ताकि कोनों पर चारों कोनों पर अज़ल से ज़बा चीज़ें बने यीशु का खून चाहते हैं। खुदावंद हवाओं फ़ज़ाओं को तेरे कंट्रोल में देते हैं और खुदावंद इसी तरह खुदावंद जब गाया जाए और खुदावंद बजाया जाए, तेरा कलाम बोला जाए, तेरा कलाम सुना जाए तो खुदावंद कोई ज़िंदगी भी खाली ना जाए। खुदावंद अपने पाक रूह से भर दे, अपने आप को खुदा अपने दिल को खाली करें। हम अपने दिल को खाली करें ताकि तेरा पाक रूह हमारे दिलों में खुदावंद, क्योंकि ये मक़सद सिर्फ तेरे पाक रूह के लिए, तेरे दुश्मन किसी तरह से भी अपने लिए इस्तेमाल ना करें। और खुदावंद हर एक बात में तेरा बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह जलाल पाए, हम घटें और खुदावंद वो बढ़े और वो ही बढ़ता जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। शुक्रगुजारी करते हैं जो तू हमें दिया जाता है खुदावंद। खुदा तेरे रूह के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, क्योंकि जहाँ पर तेरा रूह मौजूद होता है खुदावंद खुदा, वहाँ पर है खुदावंद बरकतें और खुदावंद खुदा बरकतें ही बरकतें होती हैं खुदा बाप। इन बातों के लिए ए खुदावंद तेरे रूह की मौजूदगी के लिए, तेरी हजूरी के लिए बाप ए खुदावंद तेरी सहायता के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम में आमीन। Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
तेरी खैर बरकत और सलामती को मांगते हैं खुदावन पाक खुदा। आज की सारी इबादत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन पाक खुदा। जिस तरह खुदावन पाक खुदा इबादत में शुरू से तूने खास निगहबानी हिफाजत की, इसी तरह अगले खुदा हिस्से में भी तो हमारी खास मतलब हिफाजत करना, एक एक जिंदगी को अपने पाक रूल कुछ से मामूर करना खुदावन पाक खुदा। बड़ी बरकत देना मसीह यीशु के वसीला से, आमीन। लफ्ज़ों का ज़ुमा ले खुदावन जी। जब वो बोले तो खुदावन जी तेरा पाक रूह से काम करे खुदावन जी। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, सारी प्रस्तिश के लिए, सारी तारीफ़ के लिए, सारी हमद सना के लिए खुदावन जी तेरा शुक्र अदा करते हो खुदावन जी। साज़ों के लिए, आवाज़ों के लिए और खुदावन जी हाथों के दस्त के लिए खुदावन जी तेरे शुक्र अदा करते हो। खुदा तूने हमें बख्शा खुदावन जी, तेरे नाम के लिए खुदावन जी तेरा शुक्र अदा कर सको खुदावन जी। खुदावन जी जो बहन मीटिंग लीड करती है उसके लिए, उसके घराने के लिए खुदावन जी तो उसके साथ हो, उसको और बरकत दे, हिकमत दनाई दे खुदावन जी। और खुदावन जी तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी। जब तेरा कलाम हो तो खुदावन जी तेरा आसमान खुले हो खुदावन जी। अपने घेरे बेदों को, अपने मुकाशफे को जाहिर करो खुदावन जी। वो बेतसीर ना लौटे खुदावन जी, असर करे, क्योंकि तेरे कलाम में वादा है खुदावन जी मेरा कलाम बेतसीर नहीं लौटता खुदावन जी। वो असर करता है, बंद बंद गुदे से होकर गुजरता है और असर करता है खुदावन जी। तेरा शुक्र हो, तेरा बरकत हो, तेरी मसा हो खुदावन जी। जितने भी जाने बैठे हो खुदावन जी सबको खुदावन जी सुनने समझने वाले दिल दिमाग दे, हिकमत दे, क्योंकि हिकमत दिलाई और खुदावन जी सब कुछ तेरी तरफ से, जिसको तू चाहता है नवाजता है खुदावन जी। अपने मुँह ठीक होता है और नवाजता है खुदावन जी। तेरा शुक्र हो यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।
4 आयत। खुदावंद का आज का कलाम हमें सिखाता है कि आज का दिन जो हमें खुदावंद ने बख्शा गया है हमारी ज़िंदगी में, ये देख 35 कोस। पहली 35 कोस का मतलब क्या है? हाँ जी, सर 50 दिन। 35 कोस का मतलब है 50 दिन। 50 दिन बाद खुदा ने अपना वादा पूरा किया, वो कुव्वत नाज़िल फरमाई जो जिसका वादा खुदा ने आने वाला से तुम कुव्वत का लिबास पाओगे। हम देखेंगे खुदावन ये आखिरी किताब है, मुकाशवा किताब सारी की सारी नबूतों पर, आने वाले दौर पर जो कुछ बीता वो भी यूनान पर जाहिर हुआ है और जो आने वाला है वो भी जाहिर हुआ है, और कुछ ऐसे भेद हैं जो उसको पोशीदा रखने के लिए कहे गए। 4 है मुकाशवा पहले बाब 4 है। यूहन्ना की जानब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में है। आसिया ये कहाँ पे है? ये इलाका, ये जगह, ये मकाम कहाँ पे है? ये कौन सा इलाका है जहाँ पे खुदावन ने उसको भेजा है, उनको लेटर लेकर, उनको ये मुकाशवा है और मेरा पैगाम दे। ये एशिया ही है, एशिया 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 जजीरा पर वो वहाँ पर वो कैद था। एशिया एशिया कलीसियाओं उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, जो है यानी कि बाप जो हमें मौजूद था, बेटा, और जो आने वाला है जो हमें बख्शा गया है, यानी पूरी तसलीस खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा अल-कुद्दस, मुकम्मल पाक परफेक्ट खुदा कद्दूस खुदा की तरफ से और उन 7 रूहों की तरफ से। किन 7 रूहों की तरफ से? किन 7 रूहों की तरफ से? उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने है, जो उसके तख्त के सामने है। चौथी आयत को गौर करें कि हमें ये किताब, ये नबूवती किताब यूहन्ना अरब की मार्फत लिखी, और यूहन्ना अरब को कौन उठाए लिए फिर रहा है? कभी वो आसमान में दाखिल हो जाता है, कभी वो दरवाज़ा खुला हुआ देखता है, कभी वो किसी मकाम पे पहुँचता है, कभी घोड़ों की नबूवत है, अबलीस का गिराया जाना जो बना इंसान बनने से पहले से जो वाक़या वो उस पर ज़ाहिर होते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं और ये कौन दिखा रहा है? 7 रूहें, 7 रूहें लिखा है पैदाइश की पहली किताब में। पानी की रूह, खुदावंद की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। क्यों जुम्बश करती थी? रीज़न है वहाँ पे। जुम्बश का क्या मतलब है? बेचैनी, ज़मीन वीरान और सुनसान थी। ज़मीन वीरानी और सुनसानी को दूर करने के लिए खुदा का रूह हमें बख्शा गया है। 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहले उठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। क्या हासिल होता है? फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। किस वजह से? किन बेसिस पे? किस कुव्वत से? किस जोर से? किस वादा से? मैं आखिरी में हर फर्द बशर पर अपना कलाम, अपना रूह नाज़िल फरमाऊँगा। मैं हर फर्द बशर पर खुदावंद ने वाज़िया किया, कोई ये इस रहम में न रहे कि खादमों पर या बड़े बड़े लीडरों पर, लोग कमीनों पर, नचीज़ों पर, लौंडियों पर, गुलामों पर, जिनको हम लोग या दूसरे इंसान कुछ भी नहीं समझते, तीर समझते, कहते मैंने उनको चुन लिया है, मैं अपना रूह पर नाज़िल फरमाऊँगा। तो खुदावंद ने ये वादा पूरा किया। खुदावंद यीशु ने ये वादा पूरा किया। 4 बाब निकाले। कितनी रूहों का जिक्र है? 7 रूहों का जिक्र है। गर्जें पैदा होती है और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं। 7 का अदद का देता है। खुदा की 7 रूहें ज़मीन पर बख्शी हुई है। कितने बड़े आज़म पूरी दुनिया में? हर बड़े आज़म पर खुदा का रूह। मेरी नज़र सारी ज़मीन की सैर करती है। मैं हर जगह मौजूद हूँ।
तुम मांगने वाला से कुव्वत का लिबास पहन दो, सूरज में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं रूह कुदस में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं दूर और नज़दीक का खुदा हूँ। किस सूरत में खुदा ने अपना रूह बख्शा है। देखा खुदा रूह है, रसूल है, तो उसको परस्तार से उसकी परस्तिश करे। खुदा क्या है? रूह है। मूसा को यशवा ने पूछा कि तूने पहाड़ पर क्या देखा? वो कहता गोश्त पोश तो मैंने नहीं देखा, बदन मुझे नहीं नजर आया, रूह ही रूह है। क्या है? रूह ही रूह है। और आज का दिन हमारी तमाम मेरी नज़र में और मेरे यानी कि सोच और इरादा के मुताबिक ईद पेंटिकोस्ट का दिन सब ईदों से बड़ा दिन है, सब ईदों से बड़ा दिन है। सरसरी हम जिक्र करते हैं, कलाम सुनाते हैं चर्चिज़ में, और इसका मनाया नहीं जाता, अहमियत नहीं दी जाती। जबकि खुदावंद का रूह क्या करता है? क्या करता है? 12 बाब हमने बहुत बार सुना पढ़ा है, इसमें 4 है 12 बाब। पहला ग्रंथियों 12 बाब उसकी 4 है। गौर से सुने। नेमतें तो तरह तरह की हैं। नेमत क्या होती है? हमारी औलाद हुई है, माँ बाप सलामत है, बहन भाई सलामत है, अच्छा घर है, बड़ा घर है, अच्छी जॉब लगी है, कारोबार बिजनेस ज़्यादा है। क्या है? बड़ी 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 बरकत है, बड़ी ब्लेसिंग है। सुने ब्लेसिंग को क्या है? नेमत क्या है? नेमतें तो तरह तरह की हैं, मगर वो रूह एक ही है। और खुदा तो खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावंद एक ही है। और तस्वीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। किन में असर पैदा करता है? सब में। क्या लिखा है? जो बड़ा खादम है उसमें करेगा, या किसी लीडर में करेगा, तो में करेगा, या ये इसराइल के रबी में करेगा, या काबा शरीफ के अपना अवाम में करेगा, या हमारे इस दौर का अनवर फजल या शुरा इनमें करेगा? नहीं, ना हर एक फ़र्द बशर पर लाज़िम फरमा, हर एक फ़र्द बशर पर जिनको लोग नकमे चीज़ नाचीज़ हकीम समझते हैं, खुदा उनको चुन लेता है। पलूस रसूल क्या था? पलूस रसूल क्या था? पलूस रसूल एक खूनी और कातल था। वो खुदा की कलीसिया को नासरी को मारने वाला, नासरी बिदती फिरके को उनके लिए बिद्दत था, वो हलाक करता था, औरतों मर्दों को खींच के लेके जाता था, जिंदा जलाता था। लेकिन खुदा का उस पर नाज़िल हुआ, उसके चेहरे नूर चमका, उसको दिखाई नहीं दे रहा कौन है, सुनाई दे रहा है। रूह ने कहा मैं यीशु जिसे तू सताता है, जिसे तू सताता है। ऐसे लोग पौलुस रसूल की मिसाल में मिलती है कि ऐसे लोग जिन्हें हम सबसे ज़्यादा हकीर जानते हैं, खूनी और कातल से बड़ा तो हकीर कोई नहीं होता, खुदा ने उसको भी चुन लिया और अपने खिदमत के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। सुने, सब में हर तरह का असर पैदा करता है, लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। हर शख्स में रूह कुदस क्या करने के लिए आता है? दूसरों के फ़ायदे के लिए, कलीसिया के फ़ायदे के लिए, अपनी रूहानी तरक्की के लिए नहीं। इंसान की रूहानी तरक्की तो तभी हो जाती है जब खुदा कर उसे चुन लेता है, उसमें दाखिल हो जाता है, उसके मक़दस के अंदर अपना डेरा बनाता है, ठहरता है। लेकिन तरक्की किसके लिए है? अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लिए। लेकिन जो रूह कुदस की नेमतों को दबा, रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है। पतरस रसूल फरमाता है आदमी नहीं बल्कि मेरा रूह उनमें से होकर अपना कलाम और अपना काम पूरा करता है। आदमी नहीं बोलते। हम खादमों के कलाम में ना वो जैसे सब्जी दाल हम उसको चुनते हैं, हम चुनना शुरू कर देते हैं, गल की गलती नहीं है, गलती की। लेकिन खुदा का काम कहता है आदमी तो बोलते नहीं है, मेरा रूह उनमें से होकर अपना कलाम, अपनी कुदरत को, अपने काम को पूरा करता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुवाफिक। किसके मुवाफिक है? मर्जी किसकी है? रूह कुदस की, उसी रूह की मर्जी के मुवाफिक अलमियत का कलाम। रूहानी आदमी सब बातों को परख लेता है और खुद किसी से परखा नहीं जाता। सामने वाले को रूहानी आदमी परख लेगा, ये जो दिखा रहा है अपना आप या बता रहा है वो ये
है कि नहीं है, ये रूह की मर्जी है अहमियत का कलाम देना। किसी को उस रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौतों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज और किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें। हमारे यहाँ देखने में आया है खासतौर पर जो तारीफ के विषय हैं, ये गैर ज़ुबानों को बुरा, गैर ज़ुबान जो बोलते हैं उनको बुरा कहते हैं, उनकी नकल भी उतारी जाती है, नकल बोलते उल्टे पुल्टे। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने क्या वादा फरमाया मरकज़ की इंजील 16 बाब में, जाओ जाकर सारी खल्क़ के सामने इंजील की मनादी करो। जो जान ईमान लाए, तौबा करे, बपतिस्मा ले, वो निजात पाएंगे। वो निजात पाने वालों के दरमियान मौजे होंगे। बहुत से मौजों में से एक मौजा लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तरह तरह की ज़ुबानें बोलेंगी, क्योंकि बोलने वाले तो तुम हो ही नहीं। बोलने वाला कौन है? खुदा का रूह, जिसको जैसी तौफीक बख्शता है वो कलाम करता है। तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़बानों का तर्जुमा, किसी को ज़ुबानों का तर्जुमा करना, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, और जिसको जो चाहता है बांटता है, जिसको जो चाहता है बांटता है। खुदावर रूह कुदस की मर्जी है हमें कौन सी नेमत दे। ये है नेमत जो एक इंसान को परफेक्ट बनाती है। अच्छा घर, अच्छा बिजनेस, अच्छा कारोबार, पैसा वाफर है, औलाद है, सब कुछ है, ये परफेक्ट बरकत नेमत नहीं है। ये दुनियावी तौर पर वो गैर कौमों को भी दे रहा है, बढ़ा रहा है। जो सांपों, बिच्छों, कुत्तों, बांदरों को भी पूछते हैं वो उनको भी देता है, लेकिन उनमें ये नेमतें नहीं है, उनमें ये नेमतें नहीं है। खुदा उनके जिंदा कलाम में से इमाल की किताब पहला बाब निकालेंगे। चार आयत, चौथी आयत, पहला बाब चौथी आयत, गौर से सुने। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ। किनसे मिलकर? यीशु मसीह ने शागिर्दों को मिलकर, आखिरी ये अल्फाज है, ये आखिरी बातें हैं खुदा यीशु की जब वो आसमान पर उठाए गए। यरूशलेम से बाहर ना जाओ, क्योंकि वो जानते थे कि ये अभी कमज़ोर हैं, दिलेरी इनमें नहीं है, इनको सोच समझ नहीं आएगी क्या जवाब दें, क्या सवाल करें, इनको बताना नहीं आता। बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरे होने के मुंतज़र रहो। उस वादा के, उनको ये वादा याद दिलाया है पुराना अहदनामा में खुदा मलाकी नबी की मार्फत, यूएल नबी की मार्फत, यूएल नबी की मार्फत ये वादा करता है कि मैं हर फर्द बशर पर अपना रूह नाज़िल फरमाऊँगा। और यीशु ये वादा उनको याद रहता है, खुदावन ने वादा किया है, बाप ने वादा किया है, बाप के वादा पूरे होने के मुंतज़र रहो, जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। यीशु ने भी उनको ये रिपीट किया था, सुना चुके थे उतना, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। तुम खुद को रूह कुदस से बपतिस्मा पाते हुए देखोगे। पानी का बपतिस्मा क्या होता है? हमें पूरा डूबना पड़ता है, पूरा डूबना पड़ता है। तो हमारी वो रस्म या वो शराब, वो शरीयत, वो वादा जो है, वो हुक्म हम पूरा करते हैं। रूह कुदस में भी हमें पूरा डूबना पड़ेगा। तुम रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। बपतिस्मा का मतलब है डूबना। रूह कुदस में भी हमें पूरा डूबना पड़ेगा, तो ही हमारी ज़िंदगी में रूह कुदस कसरत से काम करेगा। तमाम 9 नेमतें इसकी, 9 नेमतें रूह कुदस की, 9 नेमतें खुदावन कसरत से काम करता है, जब हमें 9 की 9 नेमतें काम करती हैं। तो वो सब एक जगह जमा थे, वो सब एक जगह जमा थे। ये जमा क्यों थे? क्यों जमा थे? क्यों जमा थे? कोई बता सकता है? दुआ के लिए। यीशु मसीह ने वादा किया है, 2 आदमी जिस बात की मुक्ति हो जाएंगे तो मेरी तरफ से हो जाएगी।
वो कल्ले कल्ले नहीं सी, वादा तो हो गया सी तो मैं अपने कमरे जाकर रूह कुदस है, वो कोई अपने कमरे जाकर कोई अपनी नुकरे लगा हुए तो रूह कुदस तो नहीं आएगा। लेकिन यीशु ने वादा किया, यीशु ने क्या हुक्म किया, 2 आदमी 2 या 3 मेरे नाम से जहाँ इकट्ठे होंगे, 2 आदमी जिस बात पर इकट्ठे होंगे। हम पुराने अहदनामा में एक वाक़या देखते हैं, यीशु ने एक वादा पूरा किया, 2 या 3 मेरे नाम से जहाँ इकट्ठे होंगे। सदरक मिशक अबदनजू कहाँ पे है वो, किस मकाम पे है, किस घर के अंदर है, कितने बात सुने, वो आपकी भट्टी में है और यीशु को मुतफिक होकर याद कर रहे हैं। और फुकवाने वाला नबूकदनेस्सर कहता है छुट्टे थे मैं 3 2 जानते हैं ना, नजर कितने आते हैं और एक की शक्ल कैसी है, ज़्यादा की, खुदा के बेटे की। खुदा का रूह आग में भी आप मौजूद होता है आपके लिए, आपको महफूज रखे, बरकत दे, जिंदगी बख्शे। यहाँ पे भी वो सब एक जगह जमा है कि यक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। इनको क्या महसूस हो रही है, आंधी। इनको क्या महसूस हुई, हिस्किय्याह ने क्या देखा, आग लपेटती हुई आंधी, पर उस पर से जाहिर किया थोड़ा सा खुदा ने अपना उस पर जाहिर किया और वो इतने जोगा नहीं रहा कि वो उठ सके, उसकी शुद्ध बुद्धि है, वो बेहोश हो गया सिर्फ जरा सा। और यहाँ पे खुदा का फजल देखिए कैसी तजरी साफ खुदा कुदस में दे रहा है। आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया। उन्होंने आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने बोलने की ताकत बख्शी। गैर जुबानें कौन बोलते हैं, जिनको रूह ताकत बख्शता है। हाँ, ऐसे लोग हैं जो लफ्ज़ चुराते हैं अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए, जो लफ्ज़ बार बार देखते हैं कि ये फलाना क्या बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, टीवी से ले लेते हैं, रिकॉर्डिंग से ले लेते हैं और उन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं, उन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह का पाक कलाम काम फरमाता है कि जिसने आँख दी है तो वो खुद नहीं देख सकता, जिसने आँख दी है वो देखता नहीं है। खुदावंद को कौन ठगेगा? उस इंसानों को कहा तुम मुझे ठगते हो, जिंदगी की दिया यकीन ठगते हो, अपनी उम्रें लंबी करवाते हो, पर मुझे टाइम नहीं देते। हर मामले में तुम मुझे ठगते हो, औलादे लेते हो, बरकतें लेते हो, ज़मीन की तमाम आसाइशें लेते हो, लेकिन उनमें से मेरा हिस्सा नहीं देते, पूरी दिया यकीन नहीं देते। खुदावंद का जिंदा कलाम फरमाता है यहाँ पे वो सब एक जगह इकट्ठे थे, जमा थे। खुदावंद का रूह नाजिल हुआ, खुदावंद का रूह नाजिल हुआ। पतरस रसूल को कुरनेलियुस के घर सूबेदार वो हैरान परेशान रह गया कि हम तो यहूदी थे या इलीबर थे, कुछ और भी थे, पर सब यीशु के फॉलोअर थे, मसीह के पीछे चलते थे। हमारे लिए वादा पूरा हुआ, रूह कुदस आया। एक ऐसा शख्स जो रोमी था, ना वो यहूदी था, लेकिन वो एक काम करता था। क्या करता था? वो अपनी दिया यकीन, वो अपना हदिया पूरे तौर पर खुदा के घर में लेता था। खुदा उसे कह रहा है कि तेरी हदिया, तेरे दिया यकीन, तेरे चंदे यादगारी के तौर पर कबूल हो गए। खुदा उसे डायरेक्ट भी दे सकता है सारी तरह से, लेकिन उसने क्या कहा, उस शख्स को बुला, पतरस को बुला, वो तुझसे वो बातें करेगा जिससे तेरा घराना निजात पाएगा। पतरस कलाम कर रहा था कि देखते देखते उसके सारे घराने पर वो उसके मुलाजम भी थे, कुछ और भी थे, क्योंकि वो सूबेदार था। खुदा का रूह पर नाजिल हुआ, वो गैर जुबान में बोलने लगे और पतरस हैरान परेशान रह गया। फिर उसने उनको बपतिस्मा पानी से भी दिया। कौन इनको पानी से रोक सकता है? खुदा का जिंदा काम हमें सिखाता है कि हमें अपने तमाम पिछली जिंदगी को तर्क करना पड़ेगा ताकि खुदा का रूह हम में होकर अपने काम को पूरा करें। बड़े ये राशन लेने जा रहे हैं, फलाना देना, ये सब हम देखते हैं। बच्चों की शादी की ये खर्चा हुआ, फलाना हुआ, टिकड़ा हुआ। यीशु के बाद एक बुक है, वो कहता है जब मैं खोलूँगा सामने वाले का नाम अगर मेरी किताब में नहीं है तो तू चालू निकल 2 घर में।
उसके लिए कोई जगह नहीं है, उसके लिए एक ही जगह है, आप गंधक नमक लोग तेजाब की झील, और वहाँ पे खुदावंद कुदस भी हमारी मदद नहीं करेगा। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस, खुदा एक तशरीश खुदावंद है, मुकम्मल है, पाक है, परफेक्ट खुदा है, और वो किनमें काम करता है। खुदा ने फिर भी हमें सहूलत दी है, 30 गुना 60 गुना 100 गुना, कोई काम नहीं, एक भी नहीं, सब ने गुनाह किया, उसकी जुना से महरूम हुए। देखो खुदावंद ने कहा 100 60 और 30 के नीचे वाला बिल्कुल पागल, वो खुदा किसी भी खाते से वो नहीं बच सकता। आज का दिन बड़ा मुबारक और पाक दिन है, और हमारा चीखना चिल्लाना बनता है, क्योंकि जब यूं शादी हुआ था तो सब चीख और चिल्ला रहे थे और पूरा शहर इकट्ठा हो गया था। कईयों ने कहा सिरे से शराब पी है, ये ताज़ा मार के नशे में है, ये सिरे से शराब पी बैठे। लेकिन जो पत्थर से 3 बार इनकार कर रहा है कि मैं नहीं जानता यीशु, तू उसके साथ था, नहीं मैं नहीं इसको जानता, तू भी गलीली है, नहीं मैं नहीं इसको जानता। उस सब में से उसने खड़ा होकर कहा पूरे शहर के सामने, उस वक्त एक लोंडी से डर रहा है, एक मुलाजमा से डर, लेकिन कुव्वत ने, रूह कुदस ने, आने वाला के जोर ने जब उसको अख्तियार दिया तो वो पूरे शहर के सामने बोल रहा है ये ताज़ा मैं के नशे में नहीं है। उसने कलाम किया ये वही बात है जो बेतुमार पर पूरा हुआ है। खुदावन ने अपना रूह इनको बख्श दिया है, खुदावन का रूह अपने में बस चुका है। खुदावन कहता मैं आपके बनावे घरों में नहीं रहता, तुम मेरे जिंदा मकदस हो, तुम्हारे दिल मेरे घर हैं। साढ़े दिल च खुदा रहना, साढ़े दिल च स्टोरियाँ होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, मकर होना चाहिए। क्या वो झाड़ियों में बैठेगा आके? एक आदमी को खुश करने के लिए, और मैंने अपने घरानों में देखा खानदानों में वसीम, एक आदमी को खुश करने के लिए, वो जवाई हो, धी हो, माँ हो, भैन हो, पुत्र हो, एक में खुशी करने से सारे खानदान का बेड़ा गर्क कर लेते हैं एक के पीछे। लेकिन खुदावन ने कहा है उस जान का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए मसीह ने अपना खून बहाया है। वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे और वो निजात पाए, और निजात का वसीला जरिया बार खुदावन कुदस अमर देखते हैं उसको फाख्ता के साथ तशबीह दी जाती है। फाख्ता की फितरत है, वो जितनी मर्जी भूखी हो वो अपने दाने में गंद देख ले, उस पर मुँह नहीं मारती, वो अपने दाने में गंद देख ले, वो उस पर मुँह नहीं मारती। इसी तरह रूह कुदस में हमने ज़रा भी झुर्री देख लेगा तो वो हमसे वापस हट जाएगा। बदरूह चुप करके आती है, जाती चिल्ला के है, खुदावन का रूह शोर करता हुआ आता है, लेकिन जब अगर रंजीदा है वो चुप करके चला जाता है। खुदावन इस काम को सबों को बरकत दे, और हम सब आज अपनी ज़िंदगियों में, अपने घरानों में खुदावन के रूह को अपनी ज़िंदगी का वक्त दें। 2.5 घंटे हर फर्द बच्चे पर फ़र्ज़ है, 2.5 घंटे हर एक बंदे पर फ़र्ज़ है, लड़कियों पर, लड़कों पर, नौजवानों पर, बेटों, बुजुर्गों पर, तमाम पर, हर एक बदन जान पर। जिस तरह फ़र्ज़ है ना 3 टाइम रोटी खानी, मरना चाहिए, इस तरह खुदा कहता 3 टाइम की तेरे पर अपना 2.5 घंटे तुझ पर फ़र्ज़ है, तो मेरे साथ वो गुजार, कलाम पढ़, प्रस्तिश कर, इबादत कर, बच्चों को लेकर ख़ानदानी बेस पे, हर तौर पे ईसाई की किताब में लिखा है खुदा हर तौर का मतलब क्या है? इशी खुदा मेरा शोहर है, खुदा हर तौर से हमसे मिलने को तैयार है। अब हम इंसानों की मर्जी है कि हम उसको कैसे कबूल करें, वो हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। खुदा का कलाम सबों को बरकत सब मिलकर दुआ करें। शफ़क़त आपकी है, हमारा ईमान भरोसा तुझ कामिल खुदा पर है। हम इत्तेक़ाद और भरोसा रखते हैं कि तू हमारी ज़रूरतों को, हमारे सारे माहौल को जानता है। यीशु के नाम से तेरे पाक कलाम में लिखा है, जब खुदा किसी पर खुश रहता है तो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शफ़ा देता है।
आज खुदा वाकई ही तो हम सब पर खुश है कि तूने अपने बंदा की मार्फत जो कलाम किया वो हमारी सब रहम के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी खुशहाली के लिए। यीशु के नाम से इसी कलाम की खुदा बरकत को हम अपने ख़ानदानों में खुदा आगे बढ़ाते हैं ताकि तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। तेरे बंदा के लिए भाई कामरान के लिए दुआ करते हैं कि तेरा खादम है यीशु के नाम से अपने बंदा पर और ज़्यादा फजल से और ज़्यादा लोकाश में भेद जाए फरमा ताकि तेरा बंदा तेरे लोगों को लीड करे और तेरे कलाम का खुदा प्रचार बचे ताकि तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल मिले। क्योंकि खुदा जिंदगियाँ तब्दील होती है तो तेरे जिंदा कलाम की कुदरत से तब्दील होती है। आज तेरे इस कलाम की हर दिल में चोट लगे यीशु के नाम से ताकि इनकी जिंदगी से वो दरो दीवार जो इब्लीस ने बनाई है यीशु के नाम से टूट जाए, जाती रहे ताकि तेरे यीशु नाम जलाल पाए और इस कलाम की कुदरत से खुदा इनकी जिंदगी में नया बीज बोया जाए जो अच्छी फसल का सबब बने जिससे खुदा तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल मिले। आज खुदा मैं खास मिल करता हूँ भाई कामरान के लिए, बैंडेजी के लिए और खुदा बुजुर्गों के लिए, भाई शाहद के लिए, बेटी नाजिया के लिए, खुदा बेटे राशिद के लिए, काशी के लिए, आजू के लिए और खुदा जितने भी इस घर में खुदा फराज छोटे से लेकर बड़े तक करते सबको बड़ी बरकत दे ताकि इसी तरह खुदा तेरी मुकद्दस महफिल फराहम करते रहे। तेरे लोग तेरे कलाम की बरकत से सुकर पाकर बरकत पाकर अपने खानदानों में इसको लेकर जाए और बरकत पाकर तेरे नाम का शुक्रिया अदा करके खुदा अपने खादमों में होकर कलाम करता है और उनके वसीला से खादमों को और तमाम लोगों को बरकत हासिल होती है। यीशु के नाम से आज कलाम से खुदा तमाम इब्लीस के बंधन जुड़े टूट जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से टूट जाए। आज जितनों ने भी तेरे कलाम को कबूल किया है इनकी जिंदगियों में तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए, इनके खानदानों पर तेरा पाक रूह मसलत हो जाए, ठहर जाए ताकि ये तेरी कुदरत तेरी वफादारी को और तेरी सलामती को अपनी जिंदगी में हासिल करे। हालेलुया। खुदा तू भला है और तेरी शफकत अब्दी है, तू कहर करने में दीन और शफकत गनी है। यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। वाकई तूने अपने कलाम की कुदरत में हम पर अपनी शफकत को जाहिर किया है कि हम तेरे हजूर अपना मुंह खोले तो हमारे मुंह को तू बरकतों से भरता है। यीशु के नाम से शुरू से लेकर आखिर तक तूने हमारी बात की हिफाजत की और अभी भी जितना बकाया हिस्सा है हम सब में अपने कलम की निगाह करना। एक बार फिर मैं अपने भाई तेरे खादम भाई कामरान के लिए दुआ करता हूँ। अपने बंदा को तूने बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी कुदरत से और बड़ी रूह की बेदारी में इस्तेमाल किए, इससे तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि जो तूने अपने बंदा को नफाज बख्शे सबके ज़हन में नशीन और सबके दिलों में खुदा नक्श होंगे। मेरा ईमान भरोसा है कि ये कलाम ज़ाया ना होगा बल्कि असर दिखाएगा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। खुदा इस घर पर तेरा खास रूह और तेरी बरकत ठहरे रहे। ये तेरे लोग हैं, तेरे नाम से जाने पहचाने जाते हैं। जिस जगह पर भी ये अपने पाँव का तला रखे यीशु के नाम से वो जगह वो माहौल सालन के ताबे हो यीशु के नाम से। खुदा उनको बरकत इनके साथ हो, तेरा शुक्र हो, हर तरह से इनको बरकत देना और अपनी पनाह रखना। और जितने यहाँ पर बैठे हैं सबको तेरी सलामती में लाता हूँ, सब पे तेरा भारी फजल तेरी कुदरत काम करे। हालेलुया। यीशु के नाम आमीन। जलाल से भरे हुए खुदा लश्करों के रब यहोवा यरी खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि खुदावंद तूने आज का ये दिन बख्श दिया कि तेरे जलाली कदमों में खुदावंद तेरे लोगों के साथ खुदावंद मिलकर तेरी ईद पेंतीकोस्त के दिन खुदावंद तेरे रूह को खुदावंद इस जगह पर खुदावंद पुकारे और तेरा पाक रूह कसरत से इन खानदानों में इन जिंदगियों में खुदावंद काम करे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं रब्बुल पाक खुदावंद कि आज हमने तेरी मदद सराई की खुदावंद तेरे नाम को खुदावंद तेरे नाम को जलाल दिया, तुझे पुकारा और खुदावंद तूने कलाम के वसीला से अपने खादम के साथ खुदावंद अपने खादम को जो जोर और खुदावंद तूने कुव्वत बख्शी कि उसने दलेरी से खुदावंद तेरे पाक रूह को खुदावंद तेरे पाक रूह की नेमतों को और तेरे पाक रूह की कुदरत के कामों को और उसके भेदों को खुदावंद कलाम के जरिया से खुदावंद हम लोगों के सामने पेश किया। जलाल के बादशाह खुदावंद ये कलाम जिस खुदावंद घराने में जाए खुदावंद वहाँ पर ये बरकत का सबब ठहरे, खुदावंद वो खानदानों में बेदारी का सबब ये ठहरे खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तू ऐसे पुरस्कार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करते हैं और जो तेरे कलाम को पूरे दिल से कबूल करते हैं। क्योंकि खुदावंद आज भी तू फरमाता है कि तू पूरे दिल से खुदावंद अपने खुदा की तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हें बरकत दूंगा। रब्बुल पाक खुदावंद तू अपने वादों में सच्चा खुदा है। आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन तेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं टलती क्योंकि तू जलाल का बादशाह है। रब्बुल पाक खुदा
खुदावंद एक एक खानदान के लिए, एक एक बेटे बेटी के लिए, एक एक खुदावंद तेरे खादम के लिए, खुदावंद एक एक तेरी परस्कार बेटी के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। जो खुदावंद नहीं आ सके खुदावंद उनके रास्ते की रुकावटों को दूर कर, अबलीस के बंधनों को तोड़, ताकि खुदावंद सब मिलकर तेरे नाम में खुदावंद तेरी बुजुर्गी में आगे बढ़ते हुए तेरे नाम का प्रचार करते रहें और खुदावंद तेरी बरकतों से इसी तरह से मामूर होते रहें, क्योंकि तू जलाल का बादशाह है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार तेरे पास है। रब्बुल पाक खुदावंद तू बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन।